मार्किंग ये अपनी इतनी हो जाती है कि जितने काम करके नहीं आते उतने माइनस हो जाते हैं। एडमिट कार्ड ही नहीं है मेरे पास। चाय की चुस्की ही लगानी थी कि लुढ़क मैं जमीन के नीचे हूँ। एक ही चीज मेरे माइंड में बार बार आ रही थी कि अपने तो लग गए। 3 दिन में घंटा रिवीजन होगा। मेरा फिजिक्स में डब्बा गोल है, सो आई थिंक मेरे आज तबियत से लगने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। मैंने मेरी लाइफ में मुझसे बड़ा स्टूपिड इंसान नहीं देखा है। मेरे दिमाग में ना अलग ही प्रकार की चुल मचरी होती है। चुल जैसे 3 दिन में पूरी 11th क्लास का सिलेबस रिवाइज करने की। 3 दिन में घंटा रिवीजन होगा। मुझे खुद को एक अवार्ड देना चाहिए जिसका नाम होगा मोस्ट डिल्यूजनल एस्पिरेंट ऑफ नीट 2025। इन्हीं बातों के चलते लगता है कि मुझे खुद पे ही केस कर देना चाहिए। देखो 16 फेब को, हाँ जी, वैलेंटाइंस डे से नेक्स्ट डे मेरा होने वाला था नीट प्रेप का एक ऑफलाइन टेस्ट। पहले मेरा प्लान था कि मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरी घंटा तैयारी थी उसकी। और पता है उस वीक में मेरे हेल्थ की बैंड बजी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि अलग ही चुल में जीती हूँ मैं, तो एग्जाम से 3 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि हेल्थ जाए भाड़ में, हम देंगे नीट प्रेप का ऑफलाइन टेस्ट। एंड नो, इनका टेस्ट ऐसा वैसा नहीं होता, हिला देता है तुमको। तो मेरे को तो ट्रॉमा लेके आना ही था। तो अब आती है पढ़ाई की बात। मैंने खोल ली फिजिक्स और फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर देख के मैं ही ग्रेविटेट हो गई। फिर मुझे लगा इससे तो अपनी बनने वाली है नहीं, केमिस्ट्री पे कूदते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा ऐसा रिश्ता है कि उसने मुझे डिसऑन किया हुआ, तो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में मैं तो ब्लॉक हूँ। वहां तो मेरा कुछ होना है नहीं, तो मेरी आखिरी उम्मीद हमेशा के लिए बचती है बायोलॉजी। उसी के सहारे मैं टेस्ट देने चली जाती हूँ। तो देखो आज है एग्जाम से पहले की रात, और इनिशियली बकायदा मैंने अच्छे से डिसाइड किया था कि सुबह 6 बजे तक पढ़ूंगी आराम से। फिर क्योंकि मेरा दिमाग अलग ही नशे में जीता है, तो इसने मुझे मैनिपुलेट किया कि तू सुबह 4 बजे का अलार्म लगा ले, हम 4 बजे उठ के पढ़ेंगे। एंड गेस व्हाट, मेरी आंख खुली है सुबह 7 बजे, और आंख खुलते ही कॉन्स्टेंटली बस एक ही चीज मेरे माइंड में बार बार आ रही थी कि अपने तो लग गए। यार मेरे ना सिस्टम में ही आई थिंक कोई एरर है। अभी मैंने डिसाइड किया कि चलो ऊपर चलते हैं, कुछ खाते हैं और वहीं पढ़ लेंगे हम। एंड गेस व्हाट, मेरे को वहां ठूसने को भी कुछ नहीं मिला। अब क्योंकि अकल में ज्यादा ले रही हूँ तो मैं खाली पेट ही बॉटनी के रट्टे मारने लग गई हूँ, लेकिन वो भी मुझसे सही से नहीं हो रहा है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। सो आई डिसाइडेड अब मुझे अपने सस्ते नशे चाहिए। सो मैंने छलांग मारी सीधा सीएससी पे, अब पिएंगे हम चाय। और वहां पे बैठ के पढ़ते हुए मैंने कितने कप चाय गटक ली है आई हैव नो आइडिया, वो भी खाली पेट। सोने पे सुहागा। अब ली है मैंने कोल्ड कॉफी। अब क्योंकि मुझको जाना था टेस्ट देने महावीर नगर, तो मैंने कैब की। एंड कैब के अंदर बैठते ही जो मुझे नींद की झक्की लग रही है भाई, क्या ही बताऊं। मैंने अपनी कॉफी खोल ली, खाली पेट एक और कॉफी के नशे कर लिए। सिलेबस है पूरी 11th एंड मेरा फिजिक्स में डब्बा गोल है, सो आई थिंक मेरे आज तबियत से लगने वाले हैं। खैर अब हम महावीर नगर पहुंच गए हैं। तो भाई मुझे ना वो टेस्ट सेंटर ढूंढने मेरी आधी जिंदगी लग गई, बट क्योंकि कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। एंड फाइनली मुझे मेरे टेस्ट सेंटर की जगह मिल गई। टेस्ट सेंटर भैया वैसा ही था जैसा होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन था। एडमिट कार्ड चेक किया, फुल चेकिंग हुई अपनी, और टाइमली उन्होंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया और टाइम से लिया भी। क्योंकि ये मेरी लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता, तो सोचो क्या हुआ, एडमिट कार्ड ही नहीं है मेरे पास। फिर कहीं से जुगाड़ लगा के मैंने ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकाला, उसका प्रिंट निकाला, कैसे चेकिंग करके मेरे को क्लास में बैठा दिया गया, मेरा पेपर दे दिया गया कि दीदी कर लो। अब क्योंकि नीट प्रेप का टेस्ट मैंने पिछली बार भी दिया था, तो क्वेश्चन पेपर देख के मेरी अलग हवा टाइट हो गई है कि इन्होंने फिर से वैसा ही पेपर बनाया होगा। खैर मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी से। अब क्योंकि बायोलॉजी ही मेरी इकलौती सखी है, तो 45 मिनट्स के अराउंड मैंने बायोलॉजी निपटा दी। फिजिक्स में जो मुझे चुपचाप आता था वो मैंने कर लिया, जैसे ग्रेविटेशन, रोटेशन मोशन, इन पे मैंने नजर भी नहीं मारी कि मेरे को ट्रॉमा नहीं चाहिए भाई। मूव टू केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से इग्नोर किया है मैंने कि तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नीट में आएगी ही नहीं, तो इसके क्वेश्चन मैं करूँ क्यों। क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में इतना कुछ घंटा अपने को आता नहीं था। हम थोड़ा सा जल्दी करके अपना टेस्ट पेपर बाहर निकल गए। बाहर निकलती मैंने सोचा था चैन की सांस लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे दिमाग सनकाने की पुड़िया पकड़ा दी कि ये लो आंसर की, कर लो चेक। मैं कहा अभी तो नहीं करूंगी मित्र, मतलब तुम मेरा दिमाग देख रहे हो। सुबह से इतनी चाय पी ली है मैंने, फिर मैंने कॉफी पी ली, और अब भी मुझे कॉफी ही चाहिए क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। सो आई वेंट इनटू अ कैफे। अब वहां जाके कॉफी ऑर्डर कर दी, और अब मेरे सबर का बांध टूट गया। अब मुझे चेक करनी थी आंसर की। फिजिक्स के क्वेश्चन मिला है आधे गलत। नेगेटिव मार्किंग ये अपनी इतनी हो जाती है कि जितने काम करके नहीं आते उतने माइनस हो जाते हैं। नीट प्रेप वालों की एक चीज तो सॉलिड है कि तुम साथ साथ ऐप में जाके किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन या ऑडियो सोल्यूशन देख सकते हो। ये रहा वो मनहूस टेस्ट, और ये रही इसकी आंसर की। तो इस बार हमने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं बकायदा, तो 9 नंबर तो ऐसे ही गवा दिए। 6 नंबर मिला मिलू के काट कूट के अपने 429 नंबर्स बन गए। मतलब मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत तो बच गई है। तो यहाँ पे कहानी रुक जानी चाहिए ना, बट नहीं। फिर से मेरे दिमाग का कीड़ा जागा कि अब हम जाएंगे टेस्ट सेंटर पे फिर से, और वहां लेंगे और बच्चों का रिव्यू। तो आपको लगता है टेस्ट सीरीज हेल्प कर रही है आपको? बहुत हेल्प कर रही है टेस्ट सीरीज। जो नीट में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, को जब सॉल्व करो तो दिमाग का कॉन्सेप्ट खुलता है दिमाग। तो आपको लगता है कि नीट के लेवल को मैच करता है ये? नीट से ऊपर ही लेवल तो बहुत अच्छा है कि मॉडरेट डिफिकल्ट तो बन जाते हैं क्वेश्चन? हाँ बन जाते हैं।
तो रेकमेंड करोगे इसको लोगों को लेने? हाँ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस तो बिल्ड ही हो रहा है धीरे धीरे, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए तो बेस्ट है। हम सेंटर से बाहर में आ गई और फिजिक्स का तो ठीक ठाक है जो भी है, बट केमिस्ट्री में बहुत गंदी भसड़ मचा के आई हूँ भाई साहब। उस दिन शायद यूनिवर्स ये चाह रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो। आधे घंटे से मैं कैब का वेट कर रही हूँ, कैब कैंसिल ही हुए जा रही है, कैंसिल ही हुए जा रही है, कैंसिल ही हुए जा रही है। फाइनली 1 घंटे के बाद मुझे कैब मिल गई है। हालत मेरी बहुत पतली है, भूख लग रही है भयंकर, क्योंकि कुछ खा के तो आए ही नहीं थे। क्या मुझे ये चॉकलेट खा लेनी चाहिए? फाइनली किसी एक रहमदिल भैया ने मेरी राइड एक्सेप्ट कर ली और मैं बैठ गई हूँ कैब में। अब तो सब सही जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं। ड्राइवर भैया ने ऐसा परफ्यूम मारा था अपने अंदर कि बस मेरे माइंड में एक ही थॉट चल रहा था कि भैया प्लीज मुझे जिंदा पहुंचा दो मेरे घर जल्दी से। अब लोटपोट होते मैं अपने हॉस्टल तक तो पहुंच गई हूँ, लेकिन अब मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं लिफ्ट से अपने रूम तक जा सकूं। मेरा सिर अलग ही रोटेशनल मोशन कर रहा है, मेरे पैर अलग ही शेक कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ तो उस दिन मेरी हेल्थ खराब होने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, क्योंकि अब भी मुझे ऐसी हालत में CSB पे जाकर चाय की चुस्की ही लगानी थी। फिर से एक और चाय पी ली तो तबीयत क्यों नहीं होगी खराब। आ रहे हैं चाय पी के और अपने रूम का बस गेट ही खोला था कि लुढ़क मैं जमीन के नीचे हूँ। अब मुझे धोने हैं हाथ क्योंकि मुझे ऊपर जाके खाना खाना है, लेकिन मुझे पता चलता है कि मैं तो बाथरूम की सिंक में बेहोश पड़ी हूँ, ऊपर से सर में लग गई वो अलग। फिर खैर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, यू नो द रेस्ट। तो अब बात रही नीट पेप की टेस्ट सीरीज की, वो तो भाई बेस्ट है ही, तुम ले ही लो। ट्रस्ट मी गाइस, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट। बाकी लिंक वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो वहां से जाके खरीद लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।